आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत आज से मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जनरल रावत को आज गार्ड ऑफ ऑनर से दिया गया सीडीएस का काम फौज, बहरिया और फिजाइया के कामकाज में बेहतर तालमेल कायम करना और मुल्क की फौजी क़ुव्वत को मजीद मजबूत करना होगा। सीडीएस बर्री, बहरी और फिजाई तीनों अफवाज की तरफ से वजीर दिफा के मुशीर होंगे। सीडीएस के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने से कबल जनरल रावत ने आज कौमी जंगी यादगार पर पहुंचकर मुल्क के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जनरल रावत के सामने मुल्क की तीनों अफवाज में मुश्तरका फिक्र को फरोग देने और उन्हें मरबूत तरीके से कार्रवाइयों को अंजाम देने की अहल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। सीडीएस की भारतीय अफवाज में देसी साजो सामान के इस्तेमाल में इजाफा करने की भी जिम्मेदारी होगी। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मुल्क में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तकर्री का ऐलान किया था। लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाने आज फौजी सरबराह का ओहदा संभालेंगे। नरवाने जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 3 साल तक फौज का सरबराह रहने के बाद मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट नरवाने फिलहाल फौज के नायब सरबराह हैं। और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मचे घमसान के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने #इंडिया सपोर्ट CAA मुहिम शुरू की, जो शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में है। वजीर आज़म ने लोगों से इस मुहिम की हिमायत की अपील की है। वजीर आज़म ने लिखा है कि CAA इस्तेहसाल के शिकार पनाह गुज़ीनों को शहरियत देता है और ये किसी की शहरियत नहीं लेता है। जो भी इस मामले पर अपनी बात रखना चाहता है वो नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में अपनी बात कह सकता है। एशिया फाउंडेशन के बानी जगी वासुदेव ने भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कानून से ऐसे लोगों को भारत की शहरियत मिल सकेगी जिनकी मजहबियत खतरे में थी। वजीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा कि सदगुरु ने तारीखी और भारत के सकाफती पहलुओं को खूब उभारा है, साथ ही उन लोगों को भी बेनकाब किया है जो कानून के बारे में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। वजीर मुमलिकत ने हैदराबाद में प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से कांग्रेस पार्टी को हुकूमत के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिला है, इसलिए शहरियत तरमीमी बिल को इशू बनाकर वो समाज को बांटने का काम कर रही है। खजाना के मरकजी वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना के करीमनगर में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CAA शहरियत देने का कानून है, शहरियत लेने का नहीं। और शुमाली भारत में पड़ रही शदीद सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। साल 1901 के बाद पीर का दिन सबसे सर्द दिन रहा। दिल्ली में कल के दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 1901 के बाद अब तक की सबसे निचली सतह पर 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली रियासतों में कश्मीर के श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत की मशहूर डल झील में पानी मुंजमद हो गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुतादिद हिस्सों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत इस मौसम की मामूल की दर्जा हरारत से 1-2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाकों में सर्द लहर का कहर जारी रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों में आज और बुध को दिन के दर्जा हरारत में गिरावट के सबब सर्द दिन की कैफियत बरकरार रहेगी। और दिल्ली पुलिस ने नए साल की माक़ाबिल शाम दिल्ली में बेहतर आमदरफ्त के वसी इंतजाम किए हैं। तमाम दिल्ली में नए साल के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों की जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्किल में गाड़ियों की आमदरफ्त की इजाज़त होगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।